हसन साहब, मरियम नवाज ने एक जलसे में कहा था कि हुकूमत में आकर 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, जबकि हमजा शहबाज 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का कह रहे हैं। ऐसा लगता है कि इनका आपस में बोलचाल नहीं बोलचाल हो भी, लेकिन ये औंगियां बौंगियां मारनी होती हैं ना। ये कोई सिस्टमैटिक, मेथोडिकल, फोकस्ड, ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन लोग तो हैं नहीं। ये तो एक मेला लुटन आए ने। जैसे पुराने ज़माने में मेले मैंने बचपन में देखे हैं 2-3 दफ़ा। वो बाहर स्टेज लगा होता था, वहाँ को सिंगर गा रहा होता था, कोई पता नहीं वो मौत का कुआं, चाहे कोई इस तरह का वो होता था। ये तो हम ही मतलब ज़हनी तौर पे आवारा किस्म के लोग हैं, जिसके मुंह में जो आया, जिसने डोट डाल दिया वो कह दिया। इसमें तो फजूल बात है। लेकिन याद रखना, इस मुल्क में अगर कोई कर सकता है ये काम, ये इनिशिएटिव जो है बुनियादी तौर पे इन्होंने नकल मारी है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की। सबसे पहले उन्होंने ये कहा था, अच्छा कर भी शायद यही सकें, कर भी शायद, क्या कह रहा हूं, यही सकें। ये देख लेना अगर मौका इनमें से किसी को मिल गया। चूंकि जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान जेब से खर्च करने वाले लोग हैं, 1, 2, 10, 20, 50, 100 नहीं, अनगिनत मिसालें। रवैया होता है ना, एक आदमी गिविंग होता है तब नहीं। और दूसरी बात, ये इनमें से किसी का बाप भी नहीं कर सकता, उनके पास अकल है, वो इसलिए कर लेंगे। तो 300 यूनिट तक उसकी वजह है। देखो बात सुनो, जितना इस मुल्क में वजीर आजम, वजीरों और ये चपड़कनातियों के और सदरों के जो प्रोटोकॉल पे लगता है, प्रोटोकॉल को रिड्यूस करो। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल ख़त्म कर दो, खोते पे तो बैठा जा रहे हो यार पलवी, नो ऑफ कोर्स नॉट। वो सिंबल है, नवाज शरीफ हम खोते रेडी दिए जा रहे हो, नो, जाओ अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ियों पे जाओ, 1, 2, 3 बस खत्म, रिड्यूस इट टू 1/10। अब हो कैसे सकता है? आप जो इतनी बदमाशियां करते हैं, आप सोलर पैनल को मोरलेस कर दें मुफ्त पे। मुफ्त से मुराद मेरी है बिल्कुल कम। या हराम खाने वाले सरकारी महकमे, इनके ज़िम्मे लगाओ, इंस्टॉलेशन वगैरह ये करें, बिजली वैसे ही सरप्लस हो जाएगी। या इतनी सोलर पैनल, उसको कोई ऑर्गेनाइज कर लो, कोई तंजीम बना लो, फलाही तंजीमों को इन्वॉल्व कर लो, लोगों से मांग लो। भाग गदागरों की तरह जाके भीख मांगते हो बाहर, अपने लोगों को कहो यार अपने लोगों के लिए कंट्रीब्यूट करो। मैं जानता हूं इस मुल्क में लाखों लोग हैं जो लाखों दे देंगे। इसकी ड्यूटीज वगैरह जीरो कर दो, मुझे नहीं पता इस वक्त क्या सूरत हाल, इट्स नॉट माई सब्जेक्ट। लेकिन अब्दुल अलीम खान और ये जहांगीर खान तरीन जो सेल्फ मेड लोग, और जिनको पता है काम हो करना क्या है और होना कैसे है, और नीयतें हैं और कुछ डिलीवर करने का शौक है, वो कर लेंगे। 300 और ये जो कहते हैं ना कि वो हो सकता है अगर जगह जगह सोलर पैनल्स लग जाएं, बिजली की डिमांड कम हो जाएगी, मैनेज हो सकता है। लेकिन अगर ये इनमें से कोई अगर तत्ते तवे पे बैठ के कहे ना, अब पता नहीं मरियम आपको ये बात समझ, तत्ते तवे पे बैठ के कहे तो मैं नहीं मानता, सवाल ही नहीं पैदा होगा। और बच्चों, जो कुछ ये कह रहे हैं इनको इस कान से सुन के इधर से निकाल दो। अल्लाह ने 2 कान पाकिस्तानियों को ख़ास तौर पे इसलिए दिए हैं ताकि पाकिस्तानी सियासतदानों की बकवास सुन के इधर से सुने, इधर से निकाल दें। 2 कान इसलिए ज़रूरी हैं, सुना तो इधर से भी जा सकता है, इसलिए छोड़ो। वो 200 कह रही है, 500 को 300 कह रहे हैं, ठीक है, मौज लगी है, जो मर्जी करी जाओ। भेड़ा बकरियां ने हकी जाओ, आवाज़ से आंक लो, सोटी से आंक लो, रस्सी से आंक लो, वो ठीक है। चलो ठीक है साहब, नेक्स्ट खबर पे आते हैं। साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडर का कहना है कि फैसला सुनाने वाले जमानत दें कि इलेक्शन से मईशत परवान चढ़ेगी। वावडा ने बिल्कुल इनकी दुम पे ठीक पांव रखा है, और वावडा को चाहिए ऐसे जूते पहन के इनकी दुम पे पांव रखे जो एक ऑटोमन्स का, सल्तनत उस्मानिया का एक जो सुल्तान था वो पहना करता था। उसको औरतों से नफरत थी। ये बड़ी दिलचस्प बात हमें आ गई, मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करूं।
वो जो जूते पहनता था उसके नीचे कोके लगे होते थे बड़े बड़े सोने के, ताकि वो पक्के फर्श पे जब उसकी खास चाप सुनाई दे, कोई औरत दाएं बाएं भी हो तो इधर उधर हो जाए। इसको चाहिए वो कोके पहन के इनकी दुम पे पांव रखे। ये नहीं होना इकोनॉमी वाला काम। देखो बात सुनो, एक एक काम के लिए कई कई महकमे, भर्तियां बेतुकी, बेसुरी, बेगैरतों की तरह। घर में तो आपको अगर 10 बंदे चाहिए तो आप 100 रखोगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। महकमे वोट बैंक बनाने के लिए, एक बर्बादी रेलवे से लेके स्टील मिल तक की बर्बादियों की दास्तान लंबी है। उनमें से एक मेजर फैक्टर ये भी था। और मैंने एक बार यूसुफ रज़ा गिलानी का बयान सुना, मैंने कहा परवरदिगार ये कैसी कैसी चीज़ें हमें टक्कर जाती हैं। कहता है कि अगर लोगों को नौकरियां देने का पता नहीं, मैं ऐसी 1000 बार हाँ जेल जाने के लिए तैयार हूँ अगर ये जुर्म है। तो शर्म कर, जहाँ 10 आदमियों की ज़रूरत है वहाँ कड़मास मत डालो 11वें का, तुम वहाँ 100 भर्ती करते हो। ये इस तरह के मेयर्स देखो, ये जो फैसल बाबरा ने कहा, जब तक इस मुल्क की इकोनॉमी बेहतर नहीं होगी, पीरियड, जब तक, क्या कह रहा हूँ, कितने सालों से कह रहा हूँ, बुनियादी जौहरी तब्दीलियां नहीं आती, नहीं होगा। ये इस मुल्क के जो अखराजात हैं उनमें से मेरा ख्याल है कि 30 to 40% बिल्कुल फजूल हैं। अच्छा, फिर बदकिरदारी याद रखना। बदकिरदार आदमी की मईशत, वो चोरी ठगी डकैती राजनी कर ले, उसकी बात नहीं मैं कर रहा। आला माशियात के पीछे आला अखलाकियात होती है, ये याद रखना। ये क्रिएटिविटी होती है, चाइनीज में पैदा हुई है, वो तेजी से, उनमें कमजोरियां थी वो रफा हो रही हैं तेजी से। अच्छा, तो हराम, हमारे हुक्मरानों की वजह से हराम खोरी हमारी रगों नहीं रूहों में जा चुकी है। बात सुनो, एक बात बताता हूं मरियम बेटा, आप चेक करना, और आपने करके मुझे 1-2 दिन में फोन करना है। ड्राई फ्रूट लो, अंजीर से लेके बादाम और वो जो अखरोट का, ये जो भी जो खुला होता है, ये नहीं कि चलो दे तो मूंगफली, वो नहीं, खुला, उसको डालो गर्म पानी में, 10 मिनट के बाद पानी उल्टाओ, डार्क ब्राउन, फिर डालो गर्म पानी, फिर जरा कम ब्राउन, फिर तीसरी बार फिर जरा कम ब्राउन। देखो, हम वो खाइन बददियानत लोग हैं, हम वो गलीज लोग हैं, वहां भी बेईमानी से बाज नहीं आते जहां जरूरत नहीं है। मैं तो बादाम है, बादाम को रहने दो, दूध के को खा लेंगे, नहीं, उसके ऊपर भी पॉलिश पूलिश करनी है, उसको डिप करना रंग में, और रंग भी कौन सा, जो खाने वाले रंग नहीं होते। सेहत के लिए जो मैंने कहा है, आपने ये करके मुझे 2-3 दिन में ऐसा, अच्छा मुर्दा मुर्गी ज़िबा शिबा उसने क्या होना, तो मुर्दी, अब उसको क्या कहते हैं, और कितनी बेगैरती है, कि ठंडी मुर्गी, यानी बात करते हुए गैरत आती है, उसका नाम रख दिया ठंडी मुर्गी। कस्टम की एक टर्म है क्या, स्पीड मनी, कि जी हमने चूंकि काम ज़रा बर वक्त ज़रा तेज़ी से कर दिया है, तो एक्स्ट्रा जो हम ले रहे हैं हराम, वो हराम नहीं है। ये तो हाल है। जब तक बुनियादी तब्दीलियां, कैरेक्टर बिल्डिंग, मेरे वो बच्चे आते हैं, मैं कहता हूं यार तुम्हें खाक रोबी करनी पड़ जाए, झाड़ू देना हो, तो उसको अपने ईमान का हिस्सा बना कि ये मेरा काम है, इसका मुझे उजरत मिलनी है, मुआवजा मिलना है, मैं पूरा जोर लगाऊं। आपके पूरे जोर के बाद दुआ शुरू होती है कि अल्लाह पाक मेरा भरम रखना, मेरी इज्जत रखना। तो यहाँ तो कोई आदमी अपने काम पे फख्र कर दे, वो फड़िया जाए को बंदा, वो कहता जी ऐसे नहीं बच्चे पालने, अजीबो गरीब सा ये जवाब होता है कई बार। तो छोड़ो, अखलाकियात और इक्तसादियात में गहरा ताल्लुक है, और अखलाकियात में शामिल है हार्डवर्क, ऑनेस्टी, क्रिएटिविटी, इसकी बरकत होती है। ये जो इस्लाम तलवार के एक प्रोपेगेंडा है, तलवार के दौर पे भी कहीं फैला होगा, लेकिन कई जगह मुसलमान सौदागरों का किरदार देख के लोग पागल हो गए। वो यार ये कैसे लोग हैं, पीछे भागा आ रहा है, मेरे को माफ़ करना यार, ये तो सामान गलत चला गया,
कम नहीं तोलते, झूठ नहीं बोलते, मिलावट नहीं करते, तो हम क्या हैं? ये माशियात भूल जाओ, बार बार कह रहा हूं, ताकि ये ना हो कि 10 साल के बाद सर पकड़ के बैठे रो रहे हो। उस वक्त याद आएगा भाई कोई तो है जो कहा करता था कि नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। जब तक हर काम किए गए, देखो बात सुनो, ये बिल्कुल इसी तरह है कि तुम पतंग चढ़ाने की कोशिश करो डोर के बगैर या रिमोट के बगैर। चलो रिमोट आ गया, फूका मार मार के पतंग तुसी 7वें आसमान तक पहुंचानी है तो पहुंचा लो, आगे चलें। ठीक है हसन साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।